एक ऐसा चिप जिसने 2022 में गेमिंग दुनिया को हिला दिया था। आज वो चिप नए मॉडलों से भी महंगी बिक रही है। AMD की 3 साल पुरानी गेमिंग चिप Ryzen 7 5800X3D अब eBay जैसी सेकेंडरी मार्केट में $500 से लेकर $600 तक बिक रही है। कुछ यूनिट्स तो लगभग $800 तक पहुंच गई है। ये कीमत न सिर्फ नए Ryzen 7 9800X3D से ज़्यादा है, बल्कि AMD की फ्लैगशिप Ryzen 9 9950X3D के करीब भी पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये है, एक पुरानी चिप इतनी महंगी क्यों हो गई? क्या ये बस नॉस्टैल्जिया है या फिर कुछ बड़ा हो रहा है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि कैसे AI की भूख ने PC बिल्डिंग के पूरे मैथमेटिक्स को बदल दिया है और क्यों अब पुराना हार्डवेयर नए से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गया। 2022 की बात है। AMD ने लॉन्च किया है Ryzen 7 5800X3D, दुनिया का गेमिंग प्रोसेसर जिसमें 3D V कैशे तकनीक आई थी। इसमें प्रोसेसर डाई के ऊपर अतिरिक्त 64 MB L3 कैशे स्टैक किया गया था, जिससे कुल 96 MB कैशे मिलता था और यही चीज़ इसे गेमिंग में बहुत ख़तरनाक बनाती थी। लॉन्च के समय ये चिप इंटेल के महंगे कोर i9 12900KS को भी गेमिंग परफॉर्मेंस में पीछे छोड़ देती थी, और ये सब Zen 3 आर्किटेक्चर और 7nm प्रोसेस पर आधारित था। टॉम्स हार्डवेयर 5800X3D ने 2022 में PC गेमिंग दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? 2023 में इसकी कीमत गिरकर $270 तक पहुंच गई थी और फिर AMD ने इसको बनाना बंद कर दिया। लेकिन आज वो चिप जिसको बनाना बंद कर दिया, वो चिप जो 3 साल पुरानी है, वो चिप जो नए मॉडलों से भी महंगी बिक रही है। आखिर क्यों? क्योंकि दुनिया भर में एक बड़ी मेमोरी क्राइसिस चल रही है। AI की बढ़ती मांग की वजह से मेमोरी मेकर अब यूजर्स को DRAM के बजाय AI डेटा सेंटर्स के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसका नतीजा DDR5 रैम की कीमतें आसमान छू गई हैं। 2025 की शुरुआत में लगभग $116 में मिलने वाला 32 GB DDR5 किट अब कई रिटेलर्स पर से शुरू होता है। वो अजीब फाइनेंशियल उलटफेर जिसमें पुरानी चिप को नई से महंगा दिया है। नई Ryzen 9950X3D या 9800X3D लेने के लिए आपको ज़रूरत है DDR5 और नई AM5 मदरबोर्ड की। और आज के दौर में ये तीनों चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा महंगा पैकेज बना देती। लेकिन अगर आपके पास पहले से AM4 प्लेटफॉर्म है तो आपको चाहिए सिर्फ एक नया प्रोसेसर, क्योंकि AMD ने M5 प्लेटफॉर्म के साथ DDR4 सपोर्ट पूरी तरह बंद कर दी है। इसलिए M4 आज बजट यूजर्स के लिए सुरक्षित विकल्प बन गया है। हाँ, DDR4 की कीमतें भी बढ़ी। 16 GB किट अब $800 से $100 में मिल रही है, लेकिन फिर भी ये DDR5 की तुलना में काफ़ी सस्ती है। AM4 मदरबोर्ड आज भी बड़े रिटेलर्स पर $150 से कम में मिल जाते हैं। कुछ बंडल्स में मदरबोर्ड और DDR4 मेमोरी दोनों $150 में या उससे कम में उपलब्ध है। तो अब PC बिल्डिंग का मैथमेटिक्स बदल गया है। भले ही नया प्रोसेसर हो, सस्ता हो, लेकिन नए प्लेटफॉर्म की कुछ लागत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पुराने हार्डवेयर को अपग्रेड करना कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। इसी वजह से अब यूजर्स और कम्युनिटी ग्रुप जैसे क्लब 386 AMD से मांग कर रहे हैं कि वो 5800X3D का उत्पादन दोबारा शुरू करें या फिर एक नया AM4 X3D चिप लॉन्च करें। मेमोरी निर्माता अनुमान लगा रहे हैं कि DDR5 रैम लंबे समय तक महंगी बनी रहेगी और AI इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि PC गेमिंग मार्केट में एक बड़ा खाली स्थान बन गया है और उस खाली जगह को भरने के लिए अब लोग पुराने AM4 प्लेटफॉर्म की तरफ लौट रहे हैं। और अगर आपके पास पहले से AM4 सिस्टम है तो 5800X3D का एक बेहतर ऑप्शन है Ryzen 7 5700X3D, जिसमें भी 3D V कैशे का फ़ायदा मिलता है और कीमत कंपैरेटिवली कम रहती है। हालांकि इसकी सप्लाई धीरे धीरे लिमिट में होती जा रही है, क्योंकि अब ये भी एक कलेक्टर्स आइटम बनता जा रहा है।
तो आज की दुनिया में एक 3 साल पुरानी चिप नए मॉडल से महंगी हो गई है, ना कि इसलिए कि वो बेहतर है, बल्कि इसलिए कि एआई ने मेमोरी बाज़ार को इतना बदल दिया है कि पुराना हार्डवेयर अब नए से ज़्यादा सस्ता हो गया है। अगर आपको भी अपना अगला पीसी बनाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी चेतावनी हो सकती है।